कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को ऐसे समझेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनने वाले बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनने वाले बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ये बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। इसके कारण जो प्रोडक्ट या जो सब्सटेंस बनता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसको समझने के लिए अपन समझेंगे कि दो दोस्त हैं, दोनों के पास 2-2 लाख रुपए हैं, लेकिन उन्हें कोई जॉइंट वेंचर चालू करने के लिए 4 लाख की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे? दोनों लोग आपस में मिलके एक नया अकाउंट खुलवा लेंगे शेयरिंग में, और उसमें से 2 लाख में एक दोस्त डाल देगा, 2 लाख दूसरा दोस्त डाल देगा। इस तरह से वो जो अकाउंट खुलेगा उसमें टोटल 4 लाख हो जाएंगे। तो जब भी कोई उससे पूछेगा कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो वो अपने रुपए दिखा सकता है और बता देगा कि मेरे पास 4 लाख रुपए है। इसी तरह दोनों दोस्त उस शेयरिंग अकाउंट से अपना काम चला सकते हैं। इसी तरह से कुछ एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाते हैं। इस तरह के बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि इसे नोबेल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो मोस्टली नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा। यहाँ आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का शेयर करके कौन सा बॉन्ड बना लिया? कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। और इस तरह से दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरह से दूसरा है अपने पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 and 6। तो बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और इसे नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया। इस तरह से देखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बाहरी ऑर्बिट में 8 हो गए। इस वाले ऑक्सीजन के भी बाहरी ऑर्बिट में गिनेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। तीसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन की बाहरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो बाहरी ऑर्बिट में आते हैं 2 and 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि इसे 3 इलेक्ट्रॉन की नीड रहती है। तो ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलके 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा और इस तरह से ये नाइट्रोजन का कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये इस अभी अपन ने जो एग्जांपल में देखा वो देखा सेम इलेक्ट्रॉन के बीच में, सेम एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना। देखेंगे कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अभी तक अपन ने सेम एलिमेंट में एक ही एलिमेंट के 2 एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड देखा। अब देखेंगे कंपाउंड में। तो पहला एग्जांपल है CH4। CH4 में क्या है? कार्बन और 4 हाइड्रोजन आपस में। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4, एटॉमिक नंबर 6 होता है। बाहरी ऑर्बिट में 4 होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आपस में हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बना के CH4 का निर्माण करेंगे। इसी तरह से H2O में ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6 होता है। तो बाहरी ऑर्बिट में 6 होते हैं। तो क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 हो जाएगा बाहरी ऑर्बिट में, और ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह से ये नोबेल कॉन्फ़िगरेशन को पालेंगे। इसी तरह से अगर अपन देखेंगे NH3 में, NH3 मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 एटम आपस में रिएक्ट करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन का 1 बना लेगा और बाहरी ऑर्बिट में कितना होता है? नाइट्रोजन का 5 होता है। तो 2 जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस जैसा हो जाएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से, दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं। इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है और इससे जो सब्सटेंसेस बनते हैं, जो सब्सटेंसेस कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इस तरह से समझ में आया बॉन्ड क्या होता है, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।